श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दूसरे दिन की कथा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो भोपाल के करौंद में पीपल्स मॉल के पीछे चल रही। यह कथा 2 से 5 बजे तक चल रही, जिसे आस्था चैनल या यूट्यूब में देखी जा सकती है। गुरुजी ने महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ा हुआ उपाय बताया। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में गुरुजी ने क्या कहा ये भी जानेंगे। अगर शिवालय जाए और आपके पास कुछ भी ना हो तो ये 2 चीज़ें आप जरूर करें। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा, दुनिया के बहुत से लोग आपको कर्जों में डालने के लिए बैठे, बैंक आपको लोन देने के लिए बैठी है, घर देने के लिए कई कंपनियां फाइनेंस कर्जों के लिए बैठी। गुरुजी ने कहा, रूखी सूखी रोटी खा लेना, छोटे से घर में रह लेना, पैदल चल लेना, पर कर्जे में मत पड़ना, पूरा जीवन नर्क हो जाता कर्जा चुकाते चुकाते। गुरुजी ने कहा, मच्छर और मनुष्य दोनों कहते हैं, मच्छर काटता है तो केवल खून पीता, मनुष्य काटता है तो पूरा खून का सत्यानाश कर देता। मच्छर को कभी नहीं काटता। मच्छर से ज़्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य को भी काट देता है। गुरुजी ने उपाय बताए। अगर आपके शरीर में बहुत व्याधियाँ या शरीर में कष्ट हो तो आप कटोरी में दूध लें और महामृत्युंजय मंत्र बोलकर शंकर जी पर समर्पित करते जाएं और आखिरी में जल समर्पित कर दें और चढ़े हुए दूध को आचमन कीजिए। धीरे धीरे आपका रोग समाप्त होता जाएगा। गुरुजी ने कहा, अगर भूलवश किसी धार्मिक आयोजन में पहुंच जाए तो समझ जाइएगा भगवान ने आपको याद करके हाथ पकड़कर बुला लिया है। इसका उदाहरण देते हुए गुरुजी ने कहा, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती तो हम सब जगन्नाथ यात्रा में हम पहुंच नहीं पाते, मात्र हम टीवी के माध्यम से दर्शन कर लेते, या अपने नगर में, शहर में या गांव में रथ यात्रा निकलती उसमें भी हम दर्शन कर लेते। जैसे शिवालय की शिखर का दर्शन कर लेने से शिवलिंग दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता, ठीक वैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा दर्शन कर लेने से जगन्नाथ रथ यात्रा चलने का पुण्य मिल जाता। गुरुजी ने कहा, शंकर के मंदिर में जाए तो आप घंटी बजाए या ना बजाए, दिया लगाए या ना लगाए, अगरबत्ती जलाए या ना जलाए, बेलपत्र चढ़ाए या ना चढ़ाए, इस शरीर में भगवान के 2 चीज़ें शंकर भगवान को प्रसन्न करने को दी है। पहला 3 बार ताली और दूसरा मुख से बोले हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। गुरुजी ने कहा, 3 तरह के लोग कथा में पहुँचते हैं। पहला सोता, वह कथा में सोने पहुँचते। दूसरा सरोता, जिसको कथा से मतलब नहीं, वह बुराई करने मात्र आता कथा में। तीसरा श्रोता, जो मात्र कथा सुनने आते। बढ़ते हैं पत्र की ओर। किरण विश्वकर्मा जी नवीन बाग से भोपाल से आई, पत्र लिखी। उनके घर आय का कोई साधन सुनिश्चित नहीं था। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी। उन्होंने जब से कथा सुननी प्रारंभ की तब से 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। लोग उन पर हंसते थे। 5 साल से उनकी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही, पर नहीं हुआ। उन्होंने टीवी के सामने शिव जी से कहा, अगर तू सच्चा है महादेव तो मेरी बेटी का जॉब भोपाल कथा के पहले हो जाए। बाबा की कृपा से उनकी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। दूसरा पत्र, आरती जी ने बैरसिया से पत्र लिखी। उनके पति का प्राइवेट जॉब था। उनके पति बार बार सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिए पर पास नहीं हो पाए। उन्होंने 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाए, पशुपति व्रत भी किए। ऐसी कृपा बाबा जी ने की, उनके पति का शिक्षक विभाग में जॉब लग गई। तीसरा पत्र, शेर सिंह जी ने करोन लंबा खेरा में रहते। उन्होंने पत्र में लिखा, उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, दोनों किडनी लीवर खराब हो गई है और पेट में 3 जगह लीवर के पास पथरी हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उनकी उम्र 75 वर्ष है। उनका डायलिसिस चलने लगा। नवी डायलिसिस में उनके घर वाले शंकर जी के मंदिर गए, जल लेकर आए, उन्हें दिया। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन के लिए टाल दिया। उनके परिवार वालों ने शिव जी पर चढ़ा जल और बेलपत्र उनको देना प्रारंभ किए। 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख आई।
डॉक्टर ने कह दिया पथरी आपकी समाप्त हो गई है और किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुजी ने अगली कथा की जानकारी देते हुए कहा 19 तारीख से 25 जून तक कथा खड़िया बिहार में होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इस कथा का नाम नंदेश्वर शिव महापुराण की कथा होगी। उम्मीद करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।